हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। ठीक है, क्या अवहट की है या फिर अवरंश की है या फिर मैथिली की है या फिर ब्रज की है। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये किसकी है, तो ये अवहट भाषा की रचना है। कौन? कीर्तिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की। अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने, या फिर कुतुबन ने, या फिर मंझन ने। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब्दुल रहमान ने। किसने किया था, तो अब्दुल रहमान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में, या फिर वसंत ऋतु में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्षा ऋतु में। किस में गाया था, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो खुमार रासो किसका है, तो खुमार रासो है हमारा किसका, दलपत विजय का। ठीक है, परमाल रासो किसका है, तो परमाल रासो है हमारा किसका, जगनिक का है। ठीक है, विशल देव रासो किसका है, तो विशल देव रासो है किसका, नरपति नल का है, नरपति नल का है। पृथ्वीराज रासो किसका है, तो चंद्र बरदाई का है। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, 3, 5, 4, 1। ठीक है, 3, 4, 5, 1 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है, चंद बरदाई को, विद्यापति को, पुष्पदंत को, या फिर जगनिक को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसको कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है क्या, अभिनव जयदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन रचनाकारों की भाषा को संघा भाषा कहा गया है। किन रचनाकारों की भाषा को संघा भाषा कहा गया है। क्या बौद्ध सिद्ध की, या फिर आसक परंपरा के कवि की, या फिर संत कवि की, या फिर जैन मुनि की। किस कवि की रचनाओं को संघा भाषा कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध सिद्ध की। किसकी, बौद्ध और सिद्धों की भाषा को संघा भाषा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ क्या है, इनके ग्रंथ है, दूसरी तरफ इनकी क्या है, भाषा है, वो क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर विजय पाल रासो किसका है, तो विजय पाल रासो है किसका, अवरंश भाषा में लिखा गया है। विजय पाल रासो किस में लिखा गया है, तो अवरंश भाषा में लिखा गया। उसके बाद चर्या गीत किस में लिखा गया, तो संघा भाषा में लिखा गया है। चर्या गीत संघा भाषा में लिखा गया। और विद्यापति की पदावली मैथिली में लिखी गई है। और पृथ्वीराज रासो किस में लिखा गया है, तो पृथ्वीराज रासो लिखा गया है हिंदवी में। किस में लिखा गया है, हिंदवी में लिखा गया है। ठीक है, तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का अभिभार कब से माना जाता है। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का अभिभार कब से माना जाता है, प्रकृत से, संस्कृत से, या फिर प्रकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से, या फिर पाली से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से माना जाता है। ठीक है, प्रकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, हेमचंद थे, स्वयंभू थे, रामचंद्र थे, या फिर सोमप्रभु सूर्य थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या,
क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वयंभू। कौन थे? तो स्वयंभू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज विजय या फिर रामचरितमानस या फिर पृथ्वीराज रासो या फिर पद्मावत। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो है महाकाव्य हिंदी का प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ठीक है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल का, बुंदेली का, डिंगल का या फिर प्रकृत का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिंगल का। किसका प्रयोग किया गया है? तो डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि शब्दानुशासन के लेखक हैं, है ना। यहाँ पर शब्दानुशासन है, हिंदी शब्दानुशासन के दूसरा कोई है रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद, सरापा या फिर स्वयंभू। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? हिंदी शब्दानुशासन होता तो दूसरा कोई हो जाता, लेकिन यहाँ शब्दानुशासन है तो हेमचंद का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमचंद का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खलिक बारी किसकी रचना है? खलिक बारी किसकी रचना है? खलक की है, रहीम की है, अमीर खुसरो की या फिर अकबर की है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है खलिक खलक से। ठीक है, खलिक खलक से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये रचना किसकी है? तो अमीर खुसरो की है। ठीक है, अमीर खुसरो की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा युग्म संगत है, मतलब कि कौन सा सही है? विशलदेव रासो, नरपतिनाल का, कुमार रासो, जगनीक का, विजयपाल रासो, चंद्रबरदाई का, परमान रासो, दलपत विजय का। तो सत्य पूछ रहा है। ठीक है, संगत पूछ रहा कि संगत कौन सा है, सही सुमेलित कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा विशलदेव रासो। विशलदेव रासो क्या है? सही सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? ठीक है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? हरियाणवी साहित्य से, राजस्थानी साहित्य से, अवधी साहित्य से या फिर मैथिली साहित्य से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थानी साहित्य से। किससे है? तो राजस्थानी साहित्य से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? ग्रासादातासी, रामनारायण डुंगल या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर पंडित हरप्रसाद शास्त्री। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? भारतेश और बाहुबली रास, स्थूल भद्र रास, नेमिचंद्र रास या फिर संगीत रत्नाकर या फिर स्थूल भद्र रास, नेमिचंद्र रास, संगीत रत्नाकर, भारतेश और बाहुबली। ठीक है, नेमिचंद्र रास, स्थूल भद्र रास, भारतेश और बाहुबली या फिर संगीत रत्नाकर, भारतेश और बाहुबली रास या फिर स्थूल भद्र रास या फिर नेमचंद रास। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा क्रम इसका सही? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पहले भारतेश और बाहुबली रास लिखा गया, फिर स्थूल भद्र रास लिखा गया, फिर नेमिनाथ रास लिखा गया, फिर संगीत रत्नाकर लिखा गया। ठीक है, तो ये इसका क्रम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए है 8वीं शताब्दी, बी है 7वीं शताब्दी और सी है 10वीं शताब्दी, डी है 11वीं शताब्दी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? किस शताब्दी के कवि हैं ये? तो 10वीं शताब्दी के हैं। किसके हैं? तो ये 10वीं शताब्दी के कवि हैं। कौन? पुष्पदंत। ठीक है, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है।
निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? क्या कुवलयमाला कथा, राहुल वेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्णरत्नाकर, राहुल वेल, कुवलयमाला कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर वर्णरत्नाकर, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, कुवलयमाला कथा या फिर वर्णरत्नाकर, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल या कुवलयमाला कथा। ठीक है, यहाँ पर इसका कौन सा क्रम क्या हो जाएगा? सही अनुक्रम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अनुक्रम सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, पहले कुवलयमाला कथा लिखी गई, फिर राहुल वेल, फिर उक्त व्यक्ति प्रकरण, फिर वर्णरत्नाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, नीचे कवि हैं एक तरफ उनकी रचनाएं हैं, इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वयंभू की रचना क्या है? स्वयंभू की रचना क्या है? तो पाउमचर्यु है, स्वयंभू की रचना। पुष्पदंत की क्या है? तो महापुराण है। उसके बाद अब्दुल रहमान की क्या है? तो अब्दुल रहमान की है संदेश रासक। उसके बाद सरहप्पा की क्या है? सबरपा। ठीक है, सबरपा की क्या है? तो सबरपा की है हमारी क्या? चर्यापद। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 5। 2, 3, 1, 5 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका कूट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रचनाकार हैं, उनके साथ में रचनाएं दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है हमारी क्या? वर्णरत्नाकर है। दामोदर भट्ट की क्या है? तो दामोदर भट्ट की है उक्त व्यक्ति प्रकरण है। नरपति नाल का क्या है? तो नरपति नाल का है विशलदेव रासो। रोड़ा कवि का क्या है? तो रोड़ा कवि का है राहुल वेल। ठीक है, तो 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका कूट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गोरखवाणी के संपादक हैं। गोरखवाणी के संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल है गोरखवाणी के संपादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, एक सेकंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है कि सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्त किसकी है? ये किसका कथन है? अमीर खुसरो का, कबीर का, दादू दयाल का या फिर रहीम का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीर खुसरो का। ये किसका है? तो ये अमीर खुसरो का की उक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खुसरो की रचना खलिक बारी वस्तुता है। वस्तुता ये क्या है? पहेलियों का संकलन है, कहा मुकरियों का संकलन है, फारसी हिंदी शब्दकोश है या फिर मनोरंजक पारक रचना है। ठीक है, क्या है ये? इनके खलिक बारी रचना। ठीक है, किसकी? अमीर खुसरो की। तो ये फारसी हिंदी का क्या है? शब्द कोश है। ठीक है, फारसी हिंदी का शब्द कोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और आत्मा के संबंध का रूपक माना है? ठीक है, किस समीक्षक ने? ठीक है, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर आनंद कुमार स्वामी ने या फिर शिव प्रसाद सिंह ने या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी ने माना है क्या? परमात्मा के संबंध का रूपक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हठ योग का प्रस्ताव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा हठ योग का प्रभाव? स्वयंभू पर, घाघ भंडारी पर या फिर गोरखनाथ पर या फिर अच्छमाड़ पर? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? किस पर हठ योग का प्रभाव
पड़ा ये बताना है। ठीक है, किस पर हठयोग का प्रभाव पड़ा, तो गोरखनाथ पर। किस पर पड़ा था, तो गोरखनाथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, ये बताना है। नीचे कुछ रचनाएं हैं, इनका सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर खुमार रासो, विशलदेव रासो, चंद्रबाला रास, पाउमचर्यू, विशलदेव रासो, चंद्रबाला रास, पाउमचर्यू, खुमार रासो। पाउमचर्यू, खुमार रासो, विशलदेव रासो, चंद्रबाला रास। चंद्रबाला रास, पाउमचर्यू, खुमार रासो, विशलदेव रासो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले पाउमचर्यू, फिर खुमार देव रासो, फिर विशलदेव रासो, फिर चंदनवाला रास। ठीक है, यही इसका क्रम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उक्त व्यक्ति प्राकरण ग्रंथ का विषय है। उक्त व्यक्ति प्राकरण ग्रंथ का विषय क्या है, पुराण है, प्रेम कथा है, या फिर भक्ति काव्य है, या फिर व्याकरण है। ठीक है, उक्त व्यक्ति प्राकरण का विषय क्या है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये एक क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है ये बताना है। सरप्पा, हेमचंद सरप्पा, स्वयंभू। ठीक है, 8वीं शताब्दी के कवि कौन से नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद। हेमचंद कब के हैं, तो ये 10वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्धि ग्रंथ है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है, वररत्नाकर है, कीर्तिलता है, चर्यापद है, या फिर ज्ञानेश्वरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वररत्नाकर है। कौन सा है, तो वररत्नाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया, राहुल शंकरत्याय ने, सूर्यकांत शास्त्री ने, प्रबोध चंद्र बागची ने, या फिर हरप्रसाद शास्त्री ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरप्रसाद शास्त्री ने किया। किसने किया, तो हरप्रसाद शास्त्री ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है, पाली का है, प्रकृत का है, अपभ्रंश का है, या फिर अवधि का है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश का है। दोहा या दूहा का लोकप्रिय छंद अपभ्रंश भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसका है। जॉर्ज ग्रियर्सन का है, मिसबंधु का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर रामचंद्र शुक्ला का है। ठीक है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा में अधिक था, ये कथन किस कवि का है ये बताना है। तो ये किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेश साउड और साबी साउड पाई माई कहाउरु न जाई, जे कलिंग लुग मूद आऊ सो बहड़ी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, विमल सूरी हैं, या फिर अच्छमाण हैं, या फिर हेमचंद हैं, या फिर दामोदर भट्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये किसकी काव्य कृति, किसकी काव्य पंक्तियां हैं, तो अच्छमाण की हैं। ठीक है, ये अच्छमाण की काव्य पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। ठीक है, तो एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ क्या है, रचनाकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकंड, एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ क्या है, रचनाकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली रचना क्या है, जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक जस चंद्रिका किसकी है, तो मधुकर कवि की है। पृथ्वीराज रासो किसका है, तो चंद्र बरदाई का है। श्रावकाचार किसकी रचना है, तो श्रावकाचार देवसेन की रचना है। नेमिनाथ रास किसका है, नेमिनाथ रास किसका है, तो सुमत मणि का है। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 4,
1 3, 2 4 1 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ये रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय स्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, चंदनवाला रास या फिर रेवंतगिरी रास। रेवंतगिरी रास, श्रावकाचार, भारतीय स्वर बाहुबली रास, चंदनवाला रास, चंदनवाला रास, भारतीय स्वर बाहुबली या फिर रेवंतगिरी रास या फिर श्रावकाचार, या फिर श्रावकाचार, भारतीय स्वर बाहुबली, चंदनवाला रास, रेवंतगिरी रास, ठीक है। तो यहाँ पर किसका क्रम सही है, ठीक है, किसका अनुक्रम सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या है? पहले श्रावकाचार है, फिर भारतीय स्वर बाहुबली रास है, ठीक है, इसके बाद चंदनवाला रास है, इसके बाद रेवंतगिरी रास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है, ठीक है। ये जो ये कृतियां हैं इनका सही प्रकाशन वर्ष क्या है ये बताना है, ठीक है। तो क्या दोहा कोश पहले लिखा गया, दोहा कोश के बाद श्रावकाचार या फिर संदेश रासक, कीर्तिलता, दोहा कोश, संदेश रासक, श्रावकाचार, कीर्तिलता, संदेश रासक, दोहा कोश, कीर्तिलता, श्रावकाचार, दोहा कोश, श्रावकाचार, कीर्तिलता, संदेश रासक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। पहले क्या है? दोहा कोश है, फिर श्रावकाचार है, उसके बाद संदेश रासक है, उसके बाद कीर्ति लता है, ठीक है। यही अनुक्रम हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? और किस पंथ में हुआ था? सिद्ध में, जैन में, नाथ में या फिर सखी संप्रदाय में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाथ संप्रदाय में। किस में हुआ था? तो नाथ संप्रदाय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ पात्र है, दूसरी तरफ उनकी रचना है, ठीक है। कौन से रचना के कौन से पात्र हैं ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से रचना के कौन से पात्र हैं ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए है ना, तो यहाँ पर पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो चंद्रा किसका है? तो चंद्रायन का है। नागमती किसकी है? तो पद्मावत की है। और राजमती किसकी है? तो विशलदेव की है। और मालवड़ी किसकी है? तो ढोला मैरूरा दोहा की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 5 2 5 1 3, 2 5 1 3 किस ऑप्शन में है? तो 2 5 1 3, 2 5 1 3 ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है 2 5 1 3, ठीक है। 2 5 1 3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निगुड़िया संतों की वाड़ियां, कृष्ण भक्त या रघुना भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के साथ तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छंदों, ये छहों धाराएं अभ्रंश कविताएं कविता का स्वाभाविक विकास हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राम विलास शर्मा का या फिर राहुल शंकरत्यायन का है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद कहते हैं, बिंदु कहते हैं, प्रकाश कहते हैं या फिर सिद्धि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाद।
उसे क्या कहते हैं, तो उसे नाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं, उससे क्या करना है, तो सुमेलित करना है। ठीक है, तो प्रबंध चिंतामणि किसका है, तो प्रबंध चिंतामणि है जैनाचार्य मेरुतुंग का है। रणमल्ल किसका है, तो रणमल्ल है हमारा किसका, श्रीधर का है। जयचंद्र प्रकाश किसका है, तो जयचंद्र प्रकाश है भट्ट केदार का। उसके बाद जय मयंक जस चंद्रिका किसका है, तो ये मधुकर कवि का है। ठीक है, ये मधुकर कवि का है। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 किसमें है, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए कूट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, ज्योतेश्वर ठाकुर की, गोरखनाथ की, विद्यापति की या फिर आचार्य देवसेन की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यापति की है पुरुष परीक्षा। ठीक है, किसकी है, तो विद्यापति की है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है। रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या या फिर गौरी शंकर हीरा चंद ओझा या फिर डॉक्टर बोलर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, ये बताना है। ठीक है, क्या कीर्तिलता या भू परिक्रमा या फिर पुरुष परीक्षा कीर्ति पताका। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्तिलता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी इनकी रचनाओं का क्रम सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पहले इन्होंने कीर्तिलता की रचना की, फिर भू परिक्रमा, फिर पुरुष परीक्षा, फिर कीर्ति पताका की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। तो राउलवेल किसका है, राउलवेल किसका है, तो राउलवेल है किसका, रोड़ा कवि का है। खुमार रासो किसका है, तो खुमार रासो है हमारा दलपति विजय का है। चंद्रवाला रास किसका है, तो चंद्रवाला रास है हमारा किसका, आशुक का है चंद्रवाला रास। योगचर्या किसका है, तो योगचर्या है हमारा किसका, डोंबी पाका, किसका है, डोंबी पाका है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 4 5 1 2, 4 5 1 2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट कूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। ये कथन किस कवि का है, ये कथन किस कवि का है, ये बताना है। ठीक है, तो क्या मुनि जिनविजय का है, या फिर राहुल शंकरत्यायन का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है, किस कृति में हुआ है, हमीर देव रासो में, कीर्ति कौमुदी में, कीर्ति पताका में, या फिर कीर्ति लता में। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें इन सब चीजों का वर्णन हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हमीर रासो में। ठीक है, हमीर रासो में वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं, इसी को क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर विजय सेन सूर्य का क्या है, रेवंतगिरी रास है विजय सेन सूर्य का, रेवंतगिरी रास है। नरपतिनाल का क्या है, तो नरपतिनाल का विशल देव रासो है। शालिभद्र सूर्य का क्या है, तो शालिभद्र सूर्य का है भारतेश्वर बाहुबली। आशुक का क्या है, तो आशुक का है हमारा चंदन वाला रास, ठीक है। आशुक का क्या है, चंदन वाला रास। 1 3 2 4, 1 3 2 4 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा कि सिद्धों में प्रचलित महामुंडा शब्द का अभिप्राय है। सिद्धों में प्रचलित महामुंडा शब्द का क्या अभिप्राय है। सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, ठीक है। सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए, ठीक है। तो राउलवेल क्या है, पहले लिखा गया है कुवलयमाला कथा, रत्नाकर वर्ण रत्नाकर, उक्त व्यक्ति प्राकरण, उक्त व्यक्ति प्राकरण वर्ण रत्नाकर, कुवलयमाला कथा राउलवेल, कुवलयमाला कथा राउलवेल, उक्त व्यक्ति प्राकरण वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर उक्त व्यक्ति प्राकरण राउलवेल या फिर कुवलयमाला। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले कुवलयमाला कथा लिखी गई, फिर राउलवेल, फिर उसके बाद उक्त व्यक्ति प्राकरण, उसके बाद वर्ण रत्नाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिद्धि साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो क्या हैं, प्रकृत में लिखी गई, पैचापी अपभ्रंश में लिखी गई, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई या फिर तात्कालिक लोक भाषा में लिखी गई, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, वो पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई, ठीक है। किसमें लिखी गई, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि घोर अंधारे चंद्रमणि जिमि उज ओय करई परम महा सुह एकू खड़े दुहाई आसेव आशेष हरे, उपयुक्त दोहे में महासुह का संबंध किससे है। उपयुक्त दोहे में, इस दोहे में महासुह का संबंध किससे है। महासुख, महासुह का तत्सम रूप है, महासुख ब्रजयानियों का परिभाषिक शब्द है या फिर प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है या फिर महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रज्ञा योग और महासुख की दशा संभव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या दिया है, कूट दिया है, ठीक है। कूट दिया है तो यहाँ पर क्या क्या सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा क्या क्या, यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ये 1 सही हो जाएगा, ठीक है। 1 सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा और 3 सही हो जाएगा। ये तीनों इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ रचयिता है, दूसरी तरफ उनकी पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर पहली पंक्ति क्या है, उनके रचयिताओं के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली पंक्ति किसकी है, नगर बहीरे डूबी तो हरी कुंडलिया छाई। कहें कि नगर बहीरे डूबी छोहर कुंडलिया छाई, काका तरुअर 5 बिडाल करुआ बोल न बोसली नारी, मोरा जुबना नवेरा भयो या गुलाल, ठीक है। तो यहाँ पर पहली पंक्ति किसकी है, तो पहली पंक्ति है खुसरो की, पहली है खुसरो नहीं, पहली है किसकी, कडप्पा की है। पहली पंक्ति किसकी है, कडप्पा की है। दूसरी किसकी है, तो दूसरी लुइपा की है, ठीक है।
दूसरी पंक्ति किसकी है? तो लुइपा की है। और तीसरी पंक्ति किसकी है? तो नरपति नाल की है। और चौथी पंक्ति किसकी है? तो चौथी पंक्ति है खुसरो की। ठीक है, किसकी है? खुसरो की है। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? ठीक है, या फिर ये कथन किसका है? मुनि जिन विजय का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर धीरेन्द्र वर्मा का है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो पंडित सहल संत सभा खड़ाई ये किसका है? तो ये सरापा की पंक्ति है। 9 लख पातरी आगे नाचे, है ना, पाछे अन्न अखाड़ा। ठीक है, 9 लख पातरी आगे नाचे, 9 लख पातरी आगे नाचे किसका है? तो गोरखनाथ का है। 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिये सियार ये किसका है? तो ये जगनिक का है। वंजिन घोर निशान राज चौहान चौहोदिस ये किसका है? तो ये चंद बरदाई का है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट कोड क्या हो जाएगा? 3 1 5 2, 3 1 5 2 किसमें है? तो यहाँ पर देखेंगे 3 1 5 2 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग हैं। बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियां में चल रही हैं, उसके पीछे पोथियां भी चल रही हैं। ये कथन किसका है? राहुल शंकरत्यायन का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर नामवर सिंह का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ये कथन किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? ये हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? प्रकरण 1 में, प्रकरण 2 में, प्रकरण 3 में, या फिर प्रकरण 4 में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये प्रकरण 4 में ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ रचनाकार हैं, दूसरी तरफ क्या है? रचनाएं हैं। ठीक है, तो उसके रचनाओं के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकट प्रकाश किसका है? तो प्रकट प्रकाश है वररुचि का। प्रकट प्रकाश श्रावकाचार किसका है? तो देवसेन का है। प्रबंध चिंतामणि किसका है? तो प्रबंध चिंतामणि है जैनाचार का है। जैनाचार मेरतुंग का है। कुमारपाल प्रतिबोध किसका है? तो ये सोमभद्र सूरी का है। तो 2 1 3 5, 2 1 3 5 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता हैं। द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन हैं? पुष्पदंत हैं, हेमचंद हैं, जैनाचार मेरतुंग हैं, या फिर विद्याधर हैं। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमचंद है। कौन है? तो हेमचंद है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे।
ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, या फिर इनमें उक्त वैचित्र का नितांत अभाव था, या फिर इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर बहिरे डोंबी तोहर कुड़िया झाई छाई छोई जाई जुस्सो बाहा नाड़िया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां ये किसकी हैं, ये बताना है। क्या सरप्पा की हैं, या कड़प्पा की, या फिर लुइपा की, या फिर डोंबिपा की हैं। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कड़प्पा की हैं। किसकी हैं? तो ये कड़प्पा की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रैन भई सुदेश। उपयुक्त दोहा किसका है? ठीक है, ये दोहा किसका है? ये अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर कहा था किसने? अमीर खुसरो ने। या फिर संपत्ति के लूटे जाने पर कहा था, या फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था, या फिर अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर कहा था। ठीक है, तो ये अमीर खुसरो किसके आधार पर ये पंक्तियां कहा था? तो ये अपने हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था। ये इनके क्या थे? गुरु थे। ठीक है, इनके गुरु थे। इनकी जब मृत्यु हुई थी और जब इनकी अर्थी जा रही थी, तब इन्होंने ये दोहा कहा था कि गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चसुदेश। तब इन्होंने ये दोहा कहा था। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 10 है, 9 है, 8 है, या फिर 7 है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 है। नाथों की संख्या कितनी है? तो 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि द्रव्य सराव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया? ठीक है, किसने रूपांतरित किया था? वरिरुचि ने, देवसेन ने, पुष्पदंत ने, या फिर माईमल्ल ने किया था, या फिर मैमल्ल ने किया था। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैमल्ल धवल ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मैमल्ल धवल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं, ये बताना है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, क्या ये सही है? या फिर खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, या फिर खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है, या फिर खुसरो धर्मोपदेशक थे अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए हैं। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? ठीक है,
तो यहाँ पर सही तथ्य पूछ रहा है। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य पूछ रहा है। ठीक है, तो सही तथ्य इनके बारे में कौन से हैं ये क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका जन्म पटियाली में हुआ था, क्या ये सही है? या वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, या फिर वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में थे, या फिर उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ और जो कुछ पूछना है वो मुझसे कुछ पूछना है तो फारसी में पूछो, है ना। नहीं, फारसी में इन्होंने नहीं कहा था, हिंदी में कहा था। इन्होंने कहा था कि जो कुछ पूछना है मुझसे आप हिंदी में पूछिए, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ और हिंदी बोलता हूँ। तो यहाँ पर राइट क्या है, वे निजामुद्दीन किसके राइट क्या है, वे क्या थे, तो निजामुद्दीन के शिष्य थे, ये राइट है। और तीसरा राइट है कि वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। ठीक है, यहाँ पर ये फारसी दे दिया इसलिए ये गलत हो गया, नहीं तो ये भी राइट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कोड देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या राइट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट कोट हो जाएगा। 2 और 3 इसके पॉइंट जो थे वो राइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद-बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, चंद-बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में किस छंद का प्रयोग किया है ये बताना है। ठीक है, क्या अहिल्या का किया है, या पदलिया का किया है, या फिर कवित्व का, या फिर सवैया का, किस छंद का इन्होंने प्रयोग किया है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवित्व का। किसका प्रयोग किया है, तो इन्होंने कवित्व छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, किसका किया है, तो कवित्व छंद का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से कौन चंदन वाला रास के रचयिता हैं। जीनदत्त एक सेकेंड, हाँ, कौन चंदन वाला रास के रचयिता हैं, जीन धर्मसूरी, सुमितगढ़, या फिर मुनिजिन विजय, या फिर आशुक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आशुक कवि है, कौन है, तो आशुक कवि का है चंदन वाला रास। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरी भी थोड़ी सी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज का हमारा आदिकाल के क्वेश्चन है और कल हम लोग भक्तिकाल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।